गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गर्ग संहिता अश्वमेध खंड चल रहा है। आज है 62वां अध्याय। गुरु और गंगा की महिमा। श्री वज्रनाभ द्वारा कृतज्ञता प्रकाशन और गुरुदेव का पूजन तथा श्री कृष्ण के भजन चिंतन एवं गर्ग संहिता का महात्म्य। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, जिसने पूर्व जन्म में अक्षय तप किया है, इस लोक में उसी की गुरु के प्रति भक्ति होती है। जो समर्थ होकर भी गुरु की सेवा नहीं करता, अपने गुरु को नहीं मानता, वह सदा कुंभीपाक नरक में गिरता है। जो गुरु के प्रति भक्ति ना रखने वाले पुरुष को अपने सामने आया हुआ देख लेता है, उसे गोहत्या का पाप लगता है। वह गंगा और यमुना में स्नान करके उस पाप से शुद्ध होता है। शिष्य को जहाँ जहाँ जितना द्रव्य उपलब्ध होता है, उसका दशांश भाग गुरु का समझना चाहिए। हमारे घर के द्रव्य में भी इसी तरह दशांश भाग गुरु का है। जो शिष्य बलपूर्वक उसे भोगता है, गुरु को अलग से निकाल कर नहीं देता, वह महान रौरव नरक में जाता है और सब सुखों से वंचित हो जाता है। राजन, जो नित्य श्रीहरि में नवधा भक्ति करते हैं, वे अनायास ही संसार सागर को पार कर जाते हैं। ज्ञाति अर्थात कुटुंबीजन, विद्या, महत्व, रूप और यौवन, इसका यत्न पूर्वक परित्याग करे, क्योंकि ये 5 भक्ति मार्ग के कंटक हैं। राजेंद्र, जो भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद और चरणोदक लेते हैं, वे इस पृथ्वी को पावन करने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है। गंगा पाप का, चंद्रमा ताप का और कल्प वृक्ष दीनता के अभिशाप का अपहरण करता है, परंतु सत्संग पाप ताप और दैन्य तीनों का तत्काल नाश कर देता है। मनुष्यों के पितृगण पिंड पाने की इच्छा से तभी तक संसार में चक्कर लगाते हैं, जब तक कि उनके कुल में कृष्ण भक्त पुत्र जन्म नहीं लेता। वह कैसा गुरु, कैसा पिता, कैसा बेटा, कैसा मित्र, कैसा राजा और कैसा बंधु है, जो श्री हरि में मन नहीं लगा देता। जो विद्या, धन, गृह तथा कुल का अभिमान रखने वाले हैं तथा रूप आदि विषय एवं स्त्री पुत्रों में नित्य बुद्धि रखते हैं और जो फल की कामना से अन्य देवताओं की ओर देखते रहते हैं, भगवान केशव का भजन नहीं करते हैं, वे जीते जी मरे हुए के समान हैं। भक्तया कृष्णस्य राजेन्द्र प्रसादं चरणोदकं ये गृह्णन्ति भवेर्यो भूपावना नात्र संशयः। गंगा पापं ससीतापं दैन्यं कल्पतरुहरित पापं तापं तथा दैन्यं सद्यः साधु समागमः। तावद् भ्रमन्ति संसारे पितरः पिंड तत्पराः। यावद् वंशे सुतः कृष्ण भक्ति युक्तो न जायते। स किं गुरुः स किं तातः किं पुत्रः स किं सखा। स किं राजा स किं बन्धुर्न दद्यादयो हरौ मतिं। विद्याधनागार कुलाभिमानिनो रूपादिदारा सुतनित्य बुद्धयः। दृष्ट्वान्यदेवान् फलकामिनश्च श्रीवन्मृतास्ते न भजन्ति केशवम्। नृपश्रेष्ठ, यह मैंने तुम्हारे सामने श्री कृष्ण चरित्र का सुमेरु कहा है, जो श्री कृष्ण के लीला चरित्रों से व्याप्त है। नृप सिंह, इसके श्रवण मात्र से शोक मोह और भय का निवारण करने वाली श्री कृष्ण भक्ति मनुष्यों को प्राप्त हो जाती है। मनुष्य केवल इस चरित्र के श्रवण
और पठन से भी मनोवांछित फल, धन धान्य, पुत्र, भक्ति तथा शत्रु संहार प्राप्त कर लेता है। राजेंद्र, इसलिए तुम शीघ्र ही भक्ति भाव से घर या वन में रहकर सारे विश्व को मन के संकल्प का विलास मात्र जानकर शीघ्र ही जगदीश्वर श्री कृष्ण के भजन में लग जाओ। नरवीर, तुम्हारी आयु हेमंत ऋतु की रात्रि के समान उत्तरोत्तर बढ़ती रहे और हेमंत ऋतु के सूर्य की भांति लोगों को तुम्हारा दर्शन सदा प्रिय लगे। तुम शत्रुओं के लिए हेमंत ऋतु के जल की भांति सदा अत्यंत दुस्सह बने रहो और तुम्हारे शत्रु हेमंत ऋतु के कमल की भांति सदा नष्ट होते रहें। सूत जी कहते हैं, यह सुनकर राजा वज्रनाभ श्री कृष्ण के महात्म्य का स्मरण करते हुए हर्ष से उल्लसित तथा प्रेम से विह्वल हो गए। वे गुरु के चरणों में प्रणाम करके बोले। राजा ने कहा, भगवान आप करुणामय। गुरुदेव के मुख से श्री कृष्ण का महात्म्य सुनकर मैं धन्य और कृतार्थ हो गया। श्री कृष्ण में मेरा मन लग गया। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर नृपश्रेष्ठ वज्रनाभ ने गंध, अक्षत, पुष्पहार तथा जालीदार सुवर्ण की माला से गुरु गर्गाचार्य जी का पूजन किया। सौनक, उन्होंने घोड़े, हाथी, रथ, शिविकाएं, भव्य भवन, चांदी सोने के भार, रत्न और ग्राम देकर गुरु का पूजन किया और स्वयं हर्ष से भरे हुए उन्होंने उनको प्रणाम और परिक्रमा करके उनकी नीराजना, आरती आदि की। तदनंतर गर्गाचार्य जी ने उठकर वज्रनाभ को आशीर्वाद दिया और भूपाल से बंदित हो दक्षिणा के साथ वहां से चले गए। यमुना के तट पर विश्राम घाट नामक तीर्थ में पहुंचकर मुनीश्वर ने मथुरावासी ब्राह्मणों को सारा धन बांट दिया। तदनंतर गर्ग जी के कहने से वज्रनाभ ने मथुरा में उसी प्रकार अश्वमेध यज्ञ किया जैसे हस्तिनापुर के राजा युधिष्ठिर ने किया था। इसके बाद मथुरा में दीर्घ विष्णु और केशवदेव के वृंदावन में गोविंद देव के गिरिराज गोवर्धन पर, हरिदेव जी के गोकुल में, गोकुलेश्वर के और गोकुल से 1 योजन दूर बलदाऊ जी के अर्चा विग्रहों की उन्होंने स्थापना की। ये श्रीहरि की 6 प्रतिमाएं राजा वज्रनाभ के द्वारा स्थापित की गई हैं। वज्र ने हर्ष से भरकर लोगों के कल्याण के लिए ब्रजमंडल में बलदाऊ जी की 5 अन्य प्रतिमाएं भी स्थापित की। कलयुग के 4500 वर्ष व्यतीत होने पर गिरिराज के ऊपर श्रीनाथ जी का प्रादुर्भाव होगा। उस प्रतिमा का ब्रज में सूर्य के स्वरूप भूत श्री विष्णु स्वामी पूजन करेंगे। तदनंतर वल्लभ आदि अन्य गोकुलवासी गोस्वामी उन्हीं के शिष्य होकर श्रीनाथ जी की पूजा करेंगे। मुनिगणों, श्रीमद् भागवत के श्रवण से राजा परीक्षित की मुक्ति हुई देख वज्रनाभ ने वैराग्य के कारण अपने राज्य को त्याग देने का विचार किया। इसके बाद औपगव पुत्र परम वैष्णव उद्धव जी अपने मस्तक पर श्री कृष्ण की चरण पादुका धारण किए नर नारायण के आश्रम से वहां आए। राजा ने प्रत्युत्थान और आसन आदि उपचारों से उद्धव जी की पूजा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तत्पश्चात उद्धव जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वज्रनाभ के सामने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। उद्धव जी द्वारा भागवत कथा सुनकर वज्र को बड़ा हर्ष हुआ और वे बोले, तात, पहले राजा परीक्षित की सभा में मैंने यह कथा सुनी थी। सुखदेव ने व्यास जी की समाधि भाषा का वहाँ वर्णन किया था, फिर आपने भी वह कथा सुनाई। अब मैं पूर्णतः कृतार्थ हो गया। ऐसा कहकर वज्रनाभ प्रतिबाहु को अपना राज्य देकर विमान द्वारा गोलोक धाम को चले गए। उनके साथ उद्धव भी गए। मथुरा के दक्षिण भाग में वज्रनाभ पुत्र प्रतिबाहु ने धर्म पूर्वक राज्य किया और उत्तर भाग में परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने
सौनक जी, अब आगे बड़ा दारुण कलयुग आएगा, परंतु एक निर्वाह दिखाई देता है जिससे संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा। जब तक श्रीमद् भागवत शास्त्र शेष रहेगा, जब तक गोकुल में गोस्वामी लोग रहेंगे और जब तक गोवर्धन तथा गंगा नदी की स्थिति रहेगी, तब तक कलयुग का कोई प्रभाव, विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुने, जैसे भारत के 9 खंडों में जम्बू द्वीप के मध्य भाग में कमल पुष्प की भांति सुवर्णमय यह मेरु गिरि शोभा पाता है, उसी प्रकार महामुनि गर्ग की गोलोक खंड संहिता में यह अश्वमेध का चरित्र मध्य भाग में सुमेरु की भांति विराजमान है। इसके श्रवण मात्र से ब्रह्म हत्यारा, स्त्री हंता, राजहंता, पितृहंता और गो हत्यारा भी समस्त पातकों से मुक्त हो जाता है। इसके सुनने मात्र से ब्राह्मण विद्या को, क्षत्रिय राज्य को, वैश्य धन को और शूद्र धर्म को प्राप्त करता है। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ हैं, देवताओं में भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं तथा तीर्थों में तीर्थराज प्रयाग उत्तम है, उसी प्रकार समस्त संहिताओं में यह अश्वमेध खंड की संहिता सर्वोत्तम है। इसका श्रवण करने मात्र से श्रेष्ठ मनुष्य को बड़ी तृप्ति प्राप्त होती है। मुने, जैसे भागवत के अध्ययन से दूसरे शास्त्रों में आसक्ति नहीं होती, उसी प्रकार इसके स्वाध्याय से कहीं अन्यत्र आसक्ति नहीं रहती है। अतः महर्षियों, भक्तों का दुख हर लेने वाले परमात्मा श्री कृष्ण के चरणारविंद का अपने कल्याण के लिए भजन करें। श्री गर्ग जी कहते हैं, सौनक आदि मुनियों ने इस प्रकार श्री हरि के चरित्र को सुनकर प्रसन्न चित्त होकर सूत पुत्र उग्रश्रवा की भूरी भूरी प्रशंसा की। करुणानिधि नारायण, मैं संसार सागर में डूबकर अत्यंत दयनीय एवं दुखी हो गया हूँ। काल रूपी ग्राह ने मेरे अंग अंग को जकड़ लिया है, आप मेरा उद्धार कीजिए। आपको नमस्कार है साधु शिरोमणि गुरुदेव, आप अनाथों के बल्लभ हैं, हम लोगों पर अनुग्रह कीजिए। जैसे जगदीश्वर तीनों लोकों को अभय देते हैं, उसी प्रकार आप मुझे भी अनुग्रह प्रदान करें। श्री गुरुदेव की कृपा और श्री मदन मोहन जी की सेवा के पुण्य से जैसा मेरी वाणी से बन सका है, वैसा श्री हरि का चरित्र मैंने कहा है। वाल्मीकि आदि तथा वेद व्यास जी आदि महर्षियों, आप मेरी इस तुच्छ कविता पर दृष्टिपात करें और मेरे अपराध को क्षमा कर दें। जो ब्रज के पालक, नूतन जलधर के समान श्याम रंग वाले, देवताओं के स्वामी हैं, भक्तों की पीड़ा दूर करने वाले तथा परमार्थ स्वरूप हैं, उन अनंत देव श्री राधा वल्लभ माधव श्री कृष्ण को मैं मस्तक झुकाकर मन से और भक्ति भाव से प्रणाम करता हूँ। मेरे आत्मा श्री कृष्ण के इस चरित्र मेरु में 2787 श्लोक हैं, जिनमें उनके लीला चरित्रों का गान किया गया है। श्री माधवम ब्रजपतिम नवमेघगात्रम राधापतिम सुरपतिम मुरलीधरम चा भक्तार्तिहं चा परमार्थम अनंतदेवं कृष्णं नमामि मनसा शिरसा च भक्त्या। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में अश्वमेध खंड के अंतर्गत सुमेरु संपूर्ति नामक 62वां अध्याय पूरा हुआ। यह गर्ग संहिता संपूर्ण हुई। शुभम भूयात्। श्री राधा कृष्णाभ्यम नमः। श्री गर्ग संहिता महात्म्य। पहला अध्याय गर्ग संहिता के प्राकट्य का उपक्रम। जो श्री कृष्ण को ही देवता आराध्य मानने वाले वृष्णिवंशियों के आचार्य तथा कवियों में सर्वश्रेष्ठ है, उन महात्मा श्री गर्ग जी को नित्य बारंबार नमस्कार है। सौनक जी बोले, ब्राह्मण, मैंने आपके मुख से पुराणों का
उत्तम से उत्तम महात्म्य विस्तार पूर्वक सुना है। वह श्रोत्रेंद्रिय की सुख की वृद्धि करने वाला है। अब गर्ग मुनि जी की संहिता का जो सार रूप महात्म्य है, उसका प्रयत्न पूर्वक विचार करके मुझसे वर्णन कीजिए। अहो, जिसमें श्री राधा माधव की महिमा का विविध प्रकार से वर्णन किया गया है, वह श्री गर्ग मुनि जी की भगवल लीला संबंधिनी संहिता धन्य है। सूत जी कहते हैं, अहो सौनक, इस महात्म्य को मैंने नारद जी से सुना है। इसे सम्मोहन तंत्र में शिवजी ने पार्वती जी से वर्णन किया था। कैलाश पर्वत के निर्मल शिखर पर, जहाँ अलकनंदा के तट पर अक्षय वट विद्यमान है, उसकी छाया में शंकर जी नित्य विराजते हैं। एक समय की बात है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी गिरिजा ने प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर से अपनी मनभावनी बात पूछी, जिसे वहाँ उपस्थित सिद्धगण भी सुन रहे थे। पार्वती जी ने पूछा, नाथ, जिसका आप इस प्रकार ध्यान करते रहते हैं, उसके उत्कृष्ट चरित्र तथा जन्म कर्म के रहस्य का मेरे समक्ष वर्णन कीजिए। कष्टहारी शंकर, पूर्व काल में मैंने साक्षात आपके मुख से श्रीमान गोपाल देव के सहस्त्र नाम को सुना है। अब मुझे उनकी कथा सुनाइए। महादेव जी बोले, सर्वमंगले राधापति परमात्मा गोपाल कृष्ण की कथा गर्ग संहिता में सुनी जाती है। पार्वती जी ने पूछा, शंकर पुराण और संहिताएं तो अनेक हैं, परंतु आप उन सब का परित्याग करके गर्ग संहिता की ही प्रशंसा करते हैं। उसमें भगवान की किस लीला का वर्णन है, उसे विस्तार पूर्वक बतलाइए। पूर्व काल में किसके द्वारा प्रेरित होकर गर्ग मुनि जी ने इस संहिता की रचना की थी? देव, इसके श्रवण से कौन सा पुण्य होता है तथा किस फल की प्राप्ति होती है? प्राचीन काल में किन किन लोगों ने इसका श्रवण किया है? प्रभु, यह सब मुझे बताइए। सूत जी कहते हैं, अपनी प्रिया पार्वती का ऐसा कथन सुनकर भगवान महेश्वर का चित्त प्रसन्न हो गया। उस समय वे सभा में विराजमान थी। वहीं उन्होंने श्री गर्ग जी द्वारा रचित कथा का स्मरण करके उत्तर देना आरंभ किया। महादेव जी बोले, देवी, राधा माधव का तथा गर्ग संहिता का भी विस्तृत महात्म्य प्रयत्न पूर्वक श्रवण करो। यह पापों का नाश करने वाला है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण भूतल पर अवतीर्ण होने का विचार कर रहे थे, उसी अवसर पर ब्रह्मा के प्रार्थना करने पर उन्होंने पहल राधा से अपने चरित्र का वर्णन किया था। तदनंतर गोलोक में शेष जी ने कथा श्रवण के लिए प्रार्थना की। तब भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक पुनः अपनी संपूर्ण कथा उनके सम्मुख कह सुनाई। तत्पश्चात शेष जी ने ब्रह्मा को और ब्रह्मा ने धर्म को यह संहिता प्रदान की। सर्वमंगले, फिर अपने पुत्र नर नारायण द्वारा आग्रह पूर्वक प्रार्थना किए जाने पर धर्म ने एकांत में उनको इस अमृत स्वरूपणी कथा का पान कराया था। पुनः नारायण ने धर्म के मुख से जिस कृष्ण चरित्र का श्रवण किया था, उसे सेवापरायण नारद से कहा। तदनंतर प्रार्थना किए जाने पर नारद ने नारायण के मुख से प्राप्त हुई सारी की सारी श्री कृष्ण संहिता गर्गाचार्य जी को सुनाई। यूँ श्री हरि की भक्ति से सराबोर परम ज्ञान को सुनकर गर्ग जी ने महात्मा नारद जी का पूजन किया। पर्वत नंदिनी, तब नारद ने भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता गर्ग जी से यूँ कहा। नारद जी बोले, गर्ग जी, मैंने तुम्हें संक्षेप से श्रीहरि की यशोगाथा सुनाई है। यह वैष्णवों के लिए परम प्रिय है। अब तुम इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करो। विभो, तुम ऐसे परम अद्भुत शास्त्र की रचना करो जो सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, निरंतर कृष्ण भक्ति की वृद्धि करने वाला तथा मुझे परम प्रिय लगे। विप्रेंद्र, मेरी आज्ञा मानकर कृष्ण द्वैपायन व्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना की, जो समस्त शास्त्रों में परम श्रेष्ठ है। ब्रह्मन, जिस प्रकार मैं भागवत की रक्षा करता हूँ, उसी प्रकार तुम्हारे द्वारा रचित शास्त्र को राजा बहुलासु को सुनाऊंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरा अध्याय, नारद जी की प्रेरणा से गर्ग द्वारा संहिता की रचना। संतान के लिए दुखी राजा प्रतिबाहु के पास महर्षि सांडिल्य का आगमन। महादेव जी ने कहा, देवर्षि नारद का कथन सुनकर महामुनि गर्गाचार्य जी विनय से झुककर हंसते हुए यूं कहने लगे। गर्ग जी बोले, ब्राह्मण, आपकी कही हुई बात यद्यपि सब तरह से अत्यंत कठिन है, यह स्पष्ट है, तथापि आप कृपा करेंगे तो मैं उसका पालन करूंगा।
सर्वमंगले यूं कहे जाने पर भगवान नारद हर 7 रेख से अपनी वीणा बजाते और गाते हुए ब्रह्मलोक में चले गए। तदनंतर गर्गाचल पर जाकर कवि श्रेष्ठ गर्ग ने इस महान अद्भुत शास्त्र की रचना की। इसमें देवर्षि नारद और राजा बहुलास्तु के संवाद का निरूपण हुआ है। यह श्री कृष्ण के विभिन्न विचित्र चरित्रों से परिपूर्ण तथा सुधा सदृश स्वादिष्ट 12,000 श्लोकों से सुशोभित है। गर्ग जी ने श्री कृष्ण के जिस महान चरित्र को गुरु के मुख से सुना था अथवा स्वयं अपनी आंखों देखा था, वह सारा का सारा चरित्र इस संहिता में सजा दिया है। वह कथा श्री गर्ग संहिता नाम से प्रचलित हुई। यह कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली है। इसके श्रवण मात्र से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का वर्णन किया जाता है, जिसके सुनते ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। वज्र के पुत्र राजा प्रतिबाहु हुए, जो प्रजा पालन में तत्पर रहते थे। उस राजा की प्यारी पत्नी का नाम मालिनी देवी था। राजा प्रतिबाहु पत्नी के साथ कृष्णपुरी मथुरा में रहते थे। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए विधान पूर्वक बहुत सा यत्न किया। राजा ने सुपात्र ब्राह्मणों को बछड़े सहित बहुत सी गायों का दान किया तथा प्रयत्न पूर्वक भरपूर दक्षिणाओं से युक्त अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया। भोजन और धन द्वारा गुरुओं, ब्राह्मणों और देवताओं का पूजन किया, तथापि पुत्र की उत्पत्ति न हुई। तब राजा चिंता से व्याकुल हो गए। वे दोनों पति पत्नी नित्य चिंता और शोक में डूबे रहते थे। इनके पितर दिए हुए जल को कुछ गर्म सा पान करते थे। इस राजा के पश्चात हम लोगों को तर्पण द्वारा तृप्त कौन करेगा, ऐसा कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस राजा के भाई, बंधु, मित्र, अमात्य, सुहृद तथा हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक किसी को भी इस बात की कोई चिंता नहीं है। इस बात को याद करके राजा के पितृगण अत्यंत दुखी हुआ करते थे। इधर राजा प्रतिबाहु के मन में निरंतर निराशा छाई रहती थी। वे सोचते रहते थे कि पुत्रहीन मनुष्य का जन्म निष्फल है। जिसके पुत्र नहीं है उसका घर सूना सा लगता है और मन सदा दुखाभिभूत रहता है। पुत्र के बिना मनुष्य देवता, मनुष्य और पितरों के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सभी प्रकार के उपायों का आश्रय लेकर पुत्र उत्पन्न करे। उसी की भूतल पर कीर्ति होती है और परलोक में उसे शुभ गति प्राप्त होती है। जिन पुण्यशाली पुरुषों के घर में पुत्र का जन्म होता है, उनके भवन में आयु, आरोग्य और संपत्ति सदा बनी रहती है। राजा अपने मन में यूं लगातार सोचा करते थे, जिससे उन्हें शांति नहीं मिलती थी। अपने सिर के बालों को श्वेत हुआ देखकर वे रात दिन शोक में निमग्न रहते थे। एक समय मुनीश्वर सांडिल्य स्वेच्छापूर्वक विचरते हुए प्रतिबाहु से मिलने के लिए उनकी राजधानी मधुपुरी में आए। उन्हें देखकर राजा सहसा अपने सिंहासन से उठ पड़े और उन्हें आसन आदि देकर सम्मानित किया। पुनः मधुपर्क आदि निवेदन करके हर्षपूर्वक उनका पूजन किया। राजा को उदासीन देखकर महर्षि को परम विस्मय हुआ। तत्पश्चात मुनीश्वर ने स्वस्ति वाचन पूर्वक राजा का अभिनंदन करके उनसे राज्य के 7 अंगों के विषय में कुशल पूछी। तब नृपश्रेष्ठ प्रतिबाहु अपनी कुशल निवेदन करने के लिए बोले। राजा ने कहा, ब्राह्मण, पूर्व जन्मार्जित दोष के कारण इस समय मुझे जो दुख प्राप्त है, अपने उस कष्ट के विषय में मैं क्या कहूँ। भला आप जैसे ऋषियों के लिए क्या अज्ञात है। मुझे अपने राष्ट्र तथा नगर में कुछ भी सुख दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किस प्रकार मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। राजा के बाद जो हमारी रक्षा करे, ऐसा हम लोग किसी को नहीं देख रहे हैं। इस बात को स्मरण करके मेरी सारी प्रजा दुखी है। ब्राह्मण, आप तो साक्षात दिव्यदर्शी हैं, अतः मुझे ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मुझे वंश प्रवर्तक दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति हो जाए। महादेव जी बोले, देवी, उस दुखी राजा के इस वचन को सुनकर मुनिवर सांडिल्य राजा के दुख को शांत करते हुए से बोले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 3रा अध्याय राजा प्रतिबाहु के प्रति महर्षि सांडिल्य द्वारा गर्ग संहिता के महात्म्य और श्रवण विधि का वर्णन। सांडिल्य ने कहा, राजन, पहले तो
तुम बहुत से उपाय कर चुके हो, परंतु उनके परिणाम रूप एक भी कुलदीपक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए अब तुम पत्नी के साथ शुद्ध हृदय होकर विधि पूर्वक गर्ग संहिता का श्रवण करो। राजन, यह संहिता धन, पुत्र और मुक्ति प्रदान करने वाली है। यद्यपि यह एक छोटा सा उपाय है, तथापि कलयुग में जो मनुष्य इस संहिता का श्रवण करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु पुत्र, सुख आदि सब प्रकार की सुख संपत्ति देते हैं। नरेश, गर्ग मुनि की इस संहिता के नवाह पारायण रूप यज्ञ से मनुष्य सद्यः पावन हो जाते हैं। उन्हें इस लोक में परम सुख की प्राप्ति होती है तथा मृत्यु के पश्चात वे गोलोकपुरी में चले जाते हैं। इस कथा को सुनने से रोगग्रस्त मनुष्य रोग समूहों से, भयभीत भय से और बंधनग्रस्त बंधन से मुक्त हो जाता है। निर्धन को धन धान्य की प्राप्ति होती है तथा मूर्ख शीघ्र ही पंडित हो जाता है। इस कथा के श्रवण से ब्राह्मण विद्वान, क्षत्रिय विजयी, वैश्य खजाने का स्वामी तथा शूद्र पाप रहित हो जाता है। यद्यपि यह संहिता स्त्री पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, तथापि इसे सुनकर मनुष्य सफल मनोरथ हो जाता है। जो निष्कारण अर्थात कामना रहित होकर भक्ति पूर्वक मुनिवर गर्ग जी द्वारा रचित इस संपूर्ण संहिता को सुनता है, वह संपूर्ण विघ्नों पर विजय पाकर देवताओं को भी पराजित करके श्रेष्ठ गोलोक धाम को चला जाता है। राजन, गर्ग संहिता की प्रबंध कल्पना परम दुर्लभ है। यह भूतल पर सहस्त्रों जन्मों के पुण्य से उपलब्ध होती है। श्री गर्ग संहिता के श्रवण के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, इसे सर्वदा सुनने का विधान है। इसका श्रवण कलयुग में भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाला है। समय क्षणभंगुर है, पता नहीं कल क्या हो जाए, इसलिए संहिता श्रवण के लिए 9 दिन का नियम बतलाया गया है। भोपाल, श्रोता को चाहिए कि वह ज्ञानपूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एक बार एक अन्न का या हविष्यान्न का भोजन करे अथवा फलाहार करे। उसे विधान के अनुसार मिष्ठान्न, गेहूँ अथवा जौ की पूड़ी, सेंधा नमक, कंद, दही और दूध का भोजन करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ, विष्णु भगवान के अर्पित किए हुए भोजन को ही प्रसाद रूप में खाना चाहिए। बिना भगवान का भोग लगाए आहार नहीं ग्रहण करना चाहिए। श्रद्धापूर्वक कथा सुननी चाहिए, क्योंकि यह कथा श्रवण संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। बुद्धिमान श्रोता को चाहिए कि वह पृथ्वी पर शयन करे और क्रोध तथा लोभ को छोड़ दे। इस प्रकार गुरु के श्रीमुख से कथा सुनकर वह संपूर्ण मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है। जो गुरु भक्ति से रहित, नास्तिक, पापी, विष्णु भक्ति से रहित, श्रद्धा शून्य तथा दुष्ट है, उन्हें कथा का फल नहीं मिलता। विद्वान श्रोता को चाहिए कि वह अपने परिचित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी को बुलाकर शुभ मुहूर्त में अपने घर पर कथा को आरंभ कराए। भक्तिपूर्वक केला के खंभों से मंडप का निर्माण करे। सबसे पहले पंचपल्लव सहित जल से भरा हुआ कलश स्थापित करे। फिर पहले पहल गणेश जी की पूजा करके तत्पश्चात नवग्रहों की पूजा करे। तदनंतर पुस्तक की पूजा करके विधि पूर्वक वक्ता की पूजा करे और उन्हें सुवर्ण की दक्षिणा दे। असमर्थ होने पर चांदी की भी दक्षिणा दी जा सकती है। पुनः कलश पर श्रीफल रखकर मिष्ठान्न निवेदन करना चाहिए। तत्पश्चात भक्तिपूर्वक तुलसी दलों द्वारा भली भांति पूजन करके आरती उतारनी चाहिए। राजन, कथा समाप्ति के दिन श्रोता को प्रदक्षिणा करनी चाहिए। जो परस्त्रीगामी, धूर्त, बकवादी, शिव की निंदा करने वाला, विष्णु भक्ति से रहित और क्रोधी हो, उसे वक्ता नहीं बनाना चाहिए। जो वाद विवाद करने वाला, निंदक, मूर्ख, कथा में विघ्न डालने वाला और सबको दुख देने वाला हो, वह श्रोता निंदनीय कहा गया है। जो गुरु सेवा परायण, विष्णु भक्त और कथा के अर्थ को समझने वाला है तथा कथा सुनने में जिसका मन लगता है, वह श्रोता श्रेष्ठ कहा जाता है। जो शुद्ध आचार्य कुल में उत्पन्न श्री कृष्ण का भक्त, बहुत से शास्त्रों का जानकार, सदा संपूर्ण मनुष्यों पर दया करने वाला और शंकाओं का उचित समाधान करने वाला हो, वह उत्तम वक्ता कहा गया है। द्वादशाक्षर मंत्र के जप द्वारा कथा के विघ्नों का निवारण करने के लिए यथाशक्ति अन्य ब्राह्मणों का भी वरण करना चाहिए।
कराना चाहिए। विद्वान वक्ता को 3 प्रहर 9 घंटे तक उच्च स्वर से कथा वाचनी चाहिए। कथा के बीच में 2 बार विश्राम लेना उचित है। उस समय लघु शंका आदि से निवृत्त होकर जल से हाथ पैर धोकर पवित्र हो ले। साथ ही कुल्ला करके मुख शुद्धि भी कर लेनी चाहिए। राजन, 9वें दिन की पूजा विधि विज्ञान खंड में बतलाई गई है। उस दिन उत्तम बुद्धि संपन्न श्रोता पुष्प, नैवेद्य और चंदन से पुस्तक की पूजा करके पुनः सोना, चांदी, वाहन, दक्षिणा, वस्त्र, आभूषण और गंध आदि से वक्ता का पूजन करे। नरेश, तत्पश्चात यथाशक्ति 9 सहस्र या 900 या 99 अथवा 9 ब्राह्मणों को निमंत्रित करके खीर का भोजन कराएं। तब कथा के फल की प्राप्ति होती है। कथा विश्राम के समय विष्णु भक्ति संपन्न स्त्री पुरुषों के साथ भगवान नाम कीर्तन भी करना चाहिए। उस समय झांझ, शंख, मृदंग आदि बाजों के साथ साथ बीच बीच में जय जयकार के शब्द भी बोलने चाहिए। जो श्रोता श्री गर्ग संहिता की पुस्तक को सोने के सिंहासन पर स्थापित करके उसे वक्ता को दान कर देता है, वह मरने पर श्रीहरि को प्राप्त करता है। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें गर्ग संहिता का महात्म्य बतला दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? अरे, इस संहिता के श्रवण से ही भुक्ति और मुक्ति की प्राप्ति देखी जाती है। चौथा अध्याय, सांडिल्य मुनि का राजा प्रतिबाहु को गर्ग संहिता सुनाना, श्री कृष्ण का प्रकट होकर राजा आदि को वरदान देना, राजा को पुत्र की प्राप्ति और संहिता का महात्म्य। महादेव जी बोले, प्रिय मुनीश्वर, सांडिल्य का यह कथन सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने विनयावनत होकर प्रार्थना की, मुने, मैं आपके शरणागत हूँ। आप शीघ्र ही मुझे श्रीहरि की कथा सुनाइए और पुत्रवान बनाइए। राजा की प्रार्थना सुनकर मुनिवर सांडिल्य ने श्री यमुना जी के तट पर मंडप का निर्माण करके सुखदायक कथा पारायण का आयोजन किया। उसे सुनकर सभी मथुरावासी वहां आए। महान ऐश्वर्यशाली यादवेंद्र श्री प्रतिबाहु ने कथारंभ तथा कथा समाप्ति के दिन ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराया तथा बहुत सा धन दान दिया। तत्पश्चात राजा ने मुनिवर सांडिल्य की भली भांति पूजन करके उन्हें रथ, अश्वद्रव्य राशि, गऊ, हाथी और ढेर के ढेर रत्न दक्षिणा में दिए। सर्वमंगले तब सांडिल्य ने मेरे द्वारा कहे हुए श्रीमान गोपाल कृष्ण के सहस्र नाम का पाठ किया, जो संपूर्ण दोषों को हर लेने वाला है। कथा समाप्त होने पर सांडिल्य की प्रेरणा से राजेंद्र प्रतिबाहु ने भक्ति पूर्वक ब्रजेश्वर श्रीमान मदन मोहन का ध्यान किया। तब श्री कृष्ण अपनी प्रेयसी राधा तथा पार्षदों के साथ वहां प्रकट हो गए। उन सांवरे सलोने के हाथ में बंसी और बैंत शोभा पा रहे थे। उनकी छटा करोड़ों कामदेवों को मोह में डालने वाली थी। उन्हें सम्मुख उपस्थित देखकर महर्षि सांडिल्य राजा तथा समस्त श्रोताओं के साथ तुरंत ही उनके चरणों में लुट पड़े और पुनः विधि पूर्वक स्तुति करने लगे। सांडिल्य बोले, प्रभु, आप बैकुंठपुरी में सदा लीला में तत्पर रहने वाले हैं। आपका स्वरूप परम मनोहर है। देवगण सदा आपको नमस्कार करते हैं। आप परम श्रेष्ठ हैं। गोपालन की लीला में आपकी विशेष अभिरुचि रहती है। ऐसे आपका मैं भजन करता हूँ। साथ ही आप गोलोकाधिपति को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रतिबाहु बोले, गोलोकनाथ, आप गिरिराज गोवर्धन के स्वामी हैं। परमेश्वर, आप वृंदावन के अधीश्वर तथा नित्य विहार की लीलाएं करने वाले हैं। राधापते, ब्रजांगनाएं आपकी कीर्ति का गान करती रहती हैं। गोविंद, आप गोकुल के पालक हैं। निश्चय ही आपकी जय हो। रानी बोली, राधेश, आप वृंदावन के स्वामी तथा पुरुषोत्तम हैं। माधव, आप भक्तों को सुख देने वाले हैं। मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूँ। समस्त श्रोताओं ने कहा, हे जगन्नाथ, हम लोगों को अपराध क्षमा कीजिए, हम लोगों का अपराध क्षमा कीजिए। श्रीनाथ, राजा को सुपुत्र तथा हम लोगों को अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। महादेव जी ने कहा, देवी, भक्त वत्सल भगवान इस प्रकार अपनी स्तुति सुनकर उन सभी प्रणत जनों के प्रति मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले। श्री भगवान ने कहा, मुनिवर सांडिल्य, तुम राजा तथा सभी लोगों के साथ मेरी बात सुनो। तुम लोगों का कथन सफल होगा। ब्रह्मन, इस संहिता के रचयिता गर्ग मुनि जी हैं। इसी कारण यह गर्ग संहिता नाम से प्रसिद्ध है। यह संपूर्ण दोषों को हर लेने वाली है। पुण्य स्वरूपा और चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के फल को देने वाली है। कलयुग में जो मनुष्य जिस मनोरथ की अभिलाषा करते हैं, श्री
श्री गर्गाचार्य की यह गर्ग संहिता सभी की उन कामनाओं को पूर्ण करती है। शिव जी ने कहा, देवी, ऐसा कहकर माधव राधा के साथ अंतर्ध्यान हो गए। उस समय सांडिल्य मुनि को तथा राजा आदि सभी श्रोताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। प्रिय, तदनंतर मुनिवर सांडिल्य ने दक्षिणा में प्राप्त हुए धन को मथुरावासी ब्राह्मणों में बांट दिया। फिर राजा को आश्वासन देकर वे भी अंतर्हित हो गए। तत्पश्चात रानी ने राजा के समागम से सुंदर गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्य कर्म के फल स्वरूप गुणवान पुत्र उत्पन्न किया। उस समय राजा को महान हर्ष प्राप्त हुआ। उन्होंने कुमार के जन्म के उपलक्ष्य में ब्राह्मणों को गौ, पृथ्वी, सुवर्ण, वस्त्र, हाथी, घोड़े आदि दान दिए और ज्योतिषियों से परामर्श करके अपने पुत्र का सुबाहु नाम रखा। इस प्रकार नृपश्रेष्ठ प्रतिबाहु सफल मनोरथ हो गए। राजा प्रतिबाहु ने श्री गर्ग संहिता का श्रवण करके इस लोक में संपूर्ण सुखों का उपभोग किया और अंतकाल आने पर वे गोलोक धाम को चले गए, जहां पहुंचना योगियों के लिए भी दुर्लभ है। श्री गर्ग संहिता स्त्री, पुत्र, धन, सवारी, कीर्ति, घर, राज्य, सुख और मोक्ष प्रदान करने वाली है। मुनीश्वरों, इस प्रकार भगवान शंकर ने पार्वती देवी से सारी कथा कहकर जब विराम लिया, तब पार्वती ने पुनः उनसे पूछा। पार्वती जी बोली, नाथ, जिसमें माधव का अद्भुत चरित्र सुनने को मिलता है, उस श्री गर्ग संहिता की कथा मुझे बतलाइए। यह सुनकर भगवान शंकर ने हर्षपूर्वक अपनी प्रिया पार्वती से श्री गर्ग संहिता की सारी कथा कह सुनाई। पुनः साक्षात शंकर ने आगे कहा, सर्वमंगले, तुम मेरी यह बात सुनो। गंगा तट से अर्ध योजन की दूरी पर बिल्वकेश वन में जो सिद्ध पीठ है, वहाँ कलयुग आने पर गोकुलवासी वैष्णवों के मुख से श्रीमद् भागवत आदि संहिताओं की कथा तुम्हें बारंबार सुनने को मिलेगी। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, इस प्रकार श्री महादेव जी के मुख से इस महान अद्भुत इतिहास को सुनकर भगवान की वैष्णवी माया पार्वती परम प्रसन्न हुई। उन्होंने बारंबार श्री हरि की कथा सुनने की इच्छा से कलयुग के प्रारंभ में अपने को बिल्वकेश वन में प्रकट करने का निश्चय किया। इसी कारण वे लक्ष्मी का रूप धारण करके सर्वमंगला नाम से वहाँ गंगा के दक्षिण तट पर प्रकट होंगी। मुने, श्री गर्ग संहिता का जो महात्म्य मैंने कहा है, इसे जो सुनता है अथवा पढ़ता है, वह पाप और दुखों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री सम्मोहन तंत्र में पार्वती शंकर संवाद में श्री गर्ग संहिता महात्म्य विषयक चौथा अध्याय पूरा हुआ। श्री गर्ग संहिता पूर्ण हुई। वृंदावनेश राधेश पुरुषोत्तम माधव भक्तानां त्वं तु सुखदस्त्वमहं शरणं गता। श्रीनाथ हे जगन्नाथ अपराधं क्षमस्व नः सुपुत्रं देहि भूपायाः अस्मभ्यं भक्तिं स्वपादयोः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।